हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखिए कल के क्वेश्चंस का जो है एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद हम कवर अप करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। देन मैं आपको फ्रेंड्स कवर कराऊंगी टॉपिक वाइज जो हम करंट अफेयर्स करते हैं रोज़। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रेंड्स महोत्सव से रिलेटेड। तो 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट देखिए फेस्टिवल्स या कोई महोत्सव सेलिब्रेट हुआ है उससे रिलेटेड हम टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन उसके बाद हम कवर करेंगे डेली जीके बूस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ जीके के एमसीक्यूज कवर करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में, जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से ओवरऑल आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है वो इस तरह से रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर इस ग्रुप को सर्च करेंगे तो आपको इजीली एक ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं उनके पीडीएफ फाइल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। पिछले दिन का हम करंट अफेयर्स का एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो रामनगर जिला जो है कर्नाटक में, उसका नाम हो गया है बेंगलोर दक्षिण। अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच का 31 जुलाई को निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था अंशुमन गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को $85 मिलियन प्रदान करने का समझौता किया है? तो ये किया है किस मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के सीईओ को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, इनका नाम क्या है? तो गूगल के सीईओ जिनको ये ऑनर किया गया है उनका नाम है सुंदर पिचाई। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? 39 स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? $300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को। किस क्रांतिकारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? आंसर, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। लास्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक। सो ये तो हमारे फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स के हो गया है क्विक रिवीजन। अब चलिए बात करेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसे स्टार्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी सरकार ने पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। ये योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना की बात करें कि ये योजना क्यों शुरू की गई है, देखिए तो
इस योजना का उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना। ये योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, यानी कि डीबीटी योजना है, जिसमें जो भी महिला या लाभार्थी होंगी, जो इस स्कीम की पात्र होंगी, देखिए जिनको ये योजना का लाभ मिलेगा, उन सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ही 1,000 रुपये उनको प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो डीबीटी यानी उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे 1,000 रुपये प्रति माह। झारखंड की बात करें, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है यहाँ की रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं यहाँ के संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में भारत ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिवार विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने यहाँ पर समझौता किया है वियतनाम देश के साथ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये भी पूछ सकते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में। किस किस के बीच में? नरेंद्र मोदी जी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के बीच। NMHC पर सहयोग के तहत दोनों देशों की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलू जो हैं इसमें शामिल किए गए। अब यहाँ पे बात करेंगे वियतनाम के बारे में। देखिए, तो एशिया में स्थित है वियतनाम, राजधानी है हनोई, मुद्रा है यहाँ की वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड ट्रेड जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात करें, उसमें हमें बताना है उसके अनुसार ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत जो है 8वें स्थान पे है। तो भारत की यहाँ पर रैंकिंग याद रखिएगा, भारत जो है 8वें स्थान पे है। कृषि उत्पादकों के प्रमुख निर्यातकों में ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने निर्यात में क्रमशः 6%, 5% और 0.2% की वृद्धि की है। यानी अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ने 6% की वृद्धि की, यूरोपीय संघ ने 5% की और थाईलैंड ने की है 0.2% की वृद्धि। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कृषि उत्पादकों के शीर्ष 3 निर्यातक कौन हैं, यानी नंबर 1 पे कौन है, तो इसमें देखिए नंबर 1 पे यूरोपीय संघ है, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। और अगर आप लोगों से भारत का पूछेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 8वें स्थान पे। विश्व व्यापार संगठन के विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 में एक नया इंटरैक्टिव टूल है जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और वाणिज्य सेवाओं के व्यापार के लिए प्रमुख डेटा और रुझान प्रस्तुत करता है। अब देखिए, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो एक बार इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय इसका जेनेवा में है और महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजा इवेला। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश ने देश की सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक नया कानून पेश किया है? तो अभी हाल ही में जो है इस नए लॉ को इंट्रोड्यूस किसने किया है? कौन सी कंट्री ने? तुर्की। तुर्की को अब तुर्की कहा जाता है, देखिए याद रखिएगा। और इन्होंने एक नया कानून पेश किया है। इस कानून का देखिए उद्देश्य है देश की सड़कों से जो लाखों आवारा कुत्ते हैं उनको हटाना। सरकार के इस कदम पर पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है और वो लगातार जो है सरकार के खिलाफ इसका प्रदर्शन भी कर रही हैं। सो यहाँ बात करें तुर्की कंट्री की। तुर्की जो है यूरेशिया में स्थित एक देश है। राजधानी अंकारा, मुद्रा है तुर्की लीरा और राष्ट्रपति हैं रेसिप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट है और ये कहाँ पर देखिए आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन किया जाएगा।
ये जो रेसिंग है ये 2 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न शहरों की फ्रेंचाइज टीमों के बीच आईपीएल जैसी इंडियन रेसिंग लीग रेस और जूनियर जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए होगी फार्मूला 4 रेसिंग। तो इस तरह से 2 श्रेणियों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। बात यहाँ पे करें तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1856 को। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। फ्रेंड्स, मैं आपको तमिलनाडु से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए रिवाइज करा देती हूँ। अभी फ्रेंड्स बात करें तमिलनाडु सरकार ने अभी रिसेंटली ही नींगल नलमा योजना को शुरू किया था। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च करी थी जो नाइट में अकेले ट्रैवल करती हैं उनके लिए। इसके अलावा फ्रेंड तमिलनाडु सरकार ने शेवास नाम से एप्लीकेशन को शुरू किया जिसका पूरा नाम है सैनिटेशंस वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को। इसके अलावा कावल उथप्पी एप्लीकेशन भी तमिलनाडु सरकार ने शुरू की थी। इंडिया की पहली एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस शुरू की गई थी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, इसे भी शुरू किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और मीनंदम मंजप्पई स्कीम किसने स्टार्ट की? तमिलनाडु ने। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको रिवाइज करा दिया है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो ये जो टेस्ट साइकिल है जिसको शॉर्ट में बोला है सफल, पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग, और इसे किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो है सफल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की योजना बनाने में मदद करने के लिए सीखने के अंतराल पर अपनी तरह की पहली जनगणना विकसित करना इसका उद्देश्य है। सीबीएसई जो है इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसे विधेयक को पारित किया है तेलंगाना सरकार ने। राज्य विधानसभा ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और सेवा क्षेत्रों द्वारा मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये जो विश्वविद्यालय है ये छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तैयार करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी यहाँ की है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल अभी रिसेंट यहाँ पे देखिए चेंज हुए हैं और नए यहाँ पे राज्यपाल बने हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी देखिए एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम कृषि ऋण माफ़ी योजना ये शुरू की है अभी तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने ही इंदिरम्मा योजना को भी स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पे महालक्ष्मी स्कीम शुरू की गई थी और ये तेलंगाना सरकार ने ही शुरू की थी। एक प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया था महिलाओं के लिए जिसका नाम रखा गया था आरोग्य महिला। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे को याद रखनी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14वां भारतीय अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है 3 अगस्त। 3 अगस्त को बनाया गया है 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो भारत में 3 अगस्त को मनाते हैं भारतीय अंगदान दिवस। इसका मकसद है लोगों को अंगदान के बारे में जागरूक करना। भारतीय अंगदान जो दिवस है ये 2010 से हर साल मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के राइटर हैं परिमल नाथवानी। ठीक है, याद रखिएगा परिमल नाथवानी ने बुक लिखी है कॉल ऑफ द गिर।
राज्यसभा के सदस्य हैं परिमल नाथवानी, जिन्होंने गुजरात के गिर के जो एशियाई शेर है उस पर अपनी दूसरी कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर नाम से प्रकाशित की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किताब की पहली भेंट की। इससे पहले उन्होंने 2017 में लिखी थी गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। तो गिर के जो एशियाई शेर है उनके ऊपर सबसे पहली जो बुक लिखी थी इन्होंने, उसका नाम रखा था गिर लायंस। और ये जो गुजरात के एशियाटिक लायंस है इन पे दूसरी बुक उन्होंने लिखी है कॉल ऑफ द गिर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट देखिए, मार्क करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदायों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है। अभी देखिए हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे अगर हम फैसले की बात करें कौन से फैसले को रद्द किया है, देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर सही है, ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2024। तो अभी इसको जो है रद्द करने का, इस फैसले को रद्द किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 6-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा है कि एससी एसटी वर्ग के जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले और उसके लिए राज्य जो है उपवर्गीकरण कर सकता है। तो एससी और एसटी में जो है जिनको ज़रूरत है देखिए आरक्षण की, उसके लिए जो स्टेट है ना वो सब कैटेगरी जो है इसमें बना सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की ज़रूरत पर भी बल दिया है। सर्वोच्च अदालत ने 20 साल पुराने 5 न्यायाधीशों के ईवी चिनैया मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया। ईवी चिनैया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि एससी एसटी एक समान समूह वर्ग है और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। तो इसी फैसले को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि एससी एसटी में भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत का ये उच्चतम न्यायालय है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और कितने न्यायाधीश हैं उसके अलावा 34 न्यायाधीश हैं। कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद जो 124 है भारतीय संविधान का, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है। तो एक्सियोम 4 मिशन जो जाएगा ना आने वाले सालों में, उसके लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया जो कि कहाँ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। और इनके नाम क्या है, तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर। तो इन दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं देखिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आने वाले एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका जाने के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इनकी जो ट्रेनिंग होगी ना, जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे तो उससे पहले इनको ट्रेन किया जाएगा और ये ट्रेनिंग उनकी कहाँ पे होगी, अमेरिका में। एक्सियोम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं। सो फर्स्ट इंडियन मेल शटलर जो कि पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गए, इनका नाम है लक्ष्य सेन। तो भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 के बैडमिंटन के मेंस सिंगल इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचकर इन्होंने इतिहास रच दिया। लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चाइनीज़ ताइपे के चू टिन चेन को हरा दिया। लक्ष्य सेन जो है ओलंपिक के बैडमिंटन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर भी बन गए हैं। तो अभी तक देखिए कोई भी अगर बात करें कि सेमीफाइनल तक देखिए कोई भी शटलर नहीं पहुंची हैं। सबसे पहले जो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में वो हैं लक्ष्य सेन। वे भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है।
लक्ष्य सेन की बात करें तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में वे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और इस बार देखेंगे कि लक्ष्य सेन के हाथ कौन सा मेडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को फिर से मंजूरी दी है? यानी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ पद पर फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? गोविंद सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंद्रजीत कैमोत्रा और गोविंद सिंह को क्रमशः यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी इंद्रजीत कैमोत्रा बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ और गोविंद सिंह बने हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ। बात करें यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर्स में देखिए एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन, टीवी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा। तो ये सब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो 4th इंडिया वियतनाम के बीच जो डिफेंस पॉलिसी देखिए डायलॉग हुआ, ये डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर है देखिए न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और वियतनाम के राष्ट्रपति रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चियन ने की है। तो भारत की तरफ से कौन थे? गिरधर अरमाने। और दूसरी तरफ बात करें वियतनाम की तरफ से कौन थे? हुआंग जुआन चियन। इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुख्य चर्चाओं में साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा जैसे नई सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? सो कौन सा राज्य कर रहा है? सही आंसर है असम। तो असम सरकार 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक प्रभावशाली झूमर नृत्य प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। झूमर जो है असम में चाय जनजाति समुदायों से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे असम की बात आई है तो असम के बारे में बात करेंगे। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम बात करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है महोत्सव। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महोत्सव से रिलेटेड। सबसे पहले है देखिए खार्ची पूजा। खार्ची पूजा कहाँ मनाते हैं? इस तरह से पूछेंगे, त्रिपुरा राज्य में। नंबर 2 की बात करें बेहदीन खलम महोत्सव, ये मनाया गया मेघालय में। सागा दवा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। और हरेला पर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उत्तराखंड का। माजुली उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? असम राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सांगई महोत्सव की बात करें फ्रेंड्स तो मणिपुर में जो है सांगई महोत्सव मनाया गया है। ममल्लपुरम नृत्य महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है फ्रेंड्स? उड़ीसा राज्य में। और ओणम उत्सव सेलिब्रेट किया गया है केरल स्टेट में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जो आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर था, जिसमें हमने महोत्सव से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे डेली जीके बूस्टर सेशन की। तो आज के देखिए कौन कौन से जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बिहू महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड जो बिहू महोत्सव है ना, ये मनाया जाता है कौन से स्टेट में? असम स्टेट में। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे?
भारत में देखिए जो पहले एशियाई खेल थे वो आयोजित किए गए थे किस वर्ष में? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स जो कावेरी नदी है ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नेक्स्ट, अमेज़न वर्षा वन जिससे पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जिनको जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो अमेज़न के वर्षा वन है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शेवरॉय पहाड़ियाँ जो हैं ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से चली थी 1961 तक और इस योजना को कहा जाता है महानलोबिस योजना। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवर्ती रेंज क्या होती है? तो जो अल्ट्रासाउंड तरंग होती हैं उनकी जो आवर्ती रेंज है वो 20,000 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लैटिनम। एंड आखिरी क्वेश्चन है, आतिशबाजी में उत्पन्न नीली लौ का कारण क्या है? तो जब भी देखिए आपने देखा हम आतिशबाजी जलाते हैं, क्रैकर्स करते हैं तो उसमें एक नीली लौ सी जलती है थोड़ी सी, वो क्यों जलती है, उसका क्या कारण है? तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? तो एक तो आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 14वां भारतीय अंगदान दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है, आप लोगों को हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। ई बुक्स जो है ना उसमें आपको दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड भी होते हैं। उसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अरेंज किया है। अब फ्रेंड्स तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लीजिएगा www.ravibookspdf.com। जब आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपको सारी की सारी ई बुक्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आप उन्हें ईजिली बाय कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो इससे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ये नाम तो आप लोगों को ईजिली हमारा जो है ग्रुप मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF जो है प्रोवाइड की जाती हैं करंट अफेयर्स की। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का और भी अच्छे से उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाएं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, डेली के डेली टेस्ट। और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, रवि स्टडी GK। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ज़रूर करेगा कि आप सभी के बेनिफिट के लिए ही स्टार्ट की गई हैं। और इसी के साथ हमारा देखिए आज का ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो को शेयर भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।